हेलो दोस्तों, तो क्या आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और परेशान है कि एग्जाम बिल्कुल पास आ गया है और इतने कम टाइम में हम जीके की तैयारी कैसे करें? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हम एसएससी सीएचएसएल एग्जाम क्रैक करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत इंप्रूव कर देंगे। अगर हम जीके की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास कोर एरियाज में हमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स एंड कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ने पड़ता है। कोर सब्जेक्ट्स में भी अगर हम बात करें तो हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस को पढ़ना होता है। अगर हम हिस्ट्री में भी फर्दर डिवीजन करें तो हिस्ट्री में हमें एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की स्टडी करनी होती है। तो आज की वीडियो में हम सब्जेक्ट वाइज एक एक करके बात करेंगे कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके में एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे तबला है, तो इसके म्यूजिशियन कौन है, उनसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड पर्सनैलिटीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर म्यूजिकल घराना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जो पर्टिकुलर म्यूजिशियन है हमारा, वो कौन से घराने से बिलोंग करता है, जैसे कि जयपुर घराना, लखनऊ घराना, इस तरीके से। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया से। हमारे क्लासिकल डांस और डांसर्स से काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं कि इस डांस से रिलेटेड डांसर कौन सा है, तो वो क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। फिर स्टेट के फोक डांस हमसे पूछे जाते हैं और स्टेट के फेस्टिवल्स पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया स्टैटिक जीके में हमें कवर करने पड़ेंगे। फिर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स का रहता है हमारे दिमाग में कि कितने साल का इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स लगभग 1 से 1.5 साल तक का इंपॉर्टेंट होता है। उसमें इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी होती है, हमें रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ने होते हैं। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं रिसेंट में, वो अवार्ड और ऑनर्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में पढ़ना होता है। और हमें इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में पढ़ना होगा जो ज़्यादातर आजकल न्यूज़ में है। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करें। वैसे तो हिस्ट्री को एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न इस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं, पर जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर वो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा आते हैं और हम इन्हीं को ही छोड़ देते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म से पूछा जाता है एक क्वेश्चन। जैसे कि वो पूछेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, या आर्य समाज की स्थापना किसने की, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की या कब की, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें। फिर 1857 के रिवोल्ट से क्वेश्चन आते हैं। इसमें पूछेंगे कि कौन से एरिया से किसने पार्टिसिपेट किया था, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल के क्वेश्चन आते हैं कि कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे कौन सा काम हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पीस एंड ट्राइबल मूवमेंट से क्वेश्चन आता है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और वॉर्स की जो ईयर्स होते हैं डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन आता है। फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी क्वेश्चन आता है हमारे पास। उसके बाद अगर हम बात करें तो मिडाइवल हिस्ट्री आती है हमारे पास। मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर हमें दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, विजयनगर एम्पायर, मराठा, और मिडाइवल हिस्ट्री में जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं वो बुक्स से रिलेटेड पूछते हैं कि ये बुक्स किसने लिखी, और इसमें टर्मिनोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि एक वर्ड आता है उर, तो वो पूछेंगे उर किससे रिलेटेड था, तो इस तरीके से हमें टर्मिनोलॉजीज रेडी करनी होंगी हमारी। एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं, जिनके अंदर से इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म से मौर्य एम्पायर, गुप्त एम्पायर, पोस्ट गुप्ता और साउथ किंगडम, इन सब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में मोस्टली रिवर से क्वेश्चन आता है, जिसमें हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर से क्वेश्चन आता है। नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। नेशनल पार्क में क्वेश्चन आता है कि इस नेशनल पार्क में कौन सा एनिमल फेमस है। फिर माउंटेन से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सॉइल से क्वेश्चन आ जाता है, फॉरेस्ट से और हिमालयन सिस्टम से ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है। बायोलॉजी की बात करें तो बायो में सेल, डिजीजेज, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, हार्मोन ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और आई से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट हमें तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं जिनसे हमें रिजल्ट बेटर मिले। तो उसमें हमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कार्बन डेटिंग, प्रिजर्वेटिव्स, एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और कॉमन एंड साइंटिफिक नेम्स। एक हमें जो बहुत कॉमन कंपाउंड होते हैं उनके केमिकल फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिक्स के अंदर मोशन, यूनिट एंड मेजरमेंट, हीट एंड टेम्परेचर, वेव्स, साउंड, एनर्जी और मोमेंटम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फिजिक्स से हमारे पास यूनिट एंड मेजरमेंट के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। वो आपको क्वांटिटी देकर पूछ लेंगे कि इसकी एसआई यूनिट क्या है या सीजीएस यूनिट क्या है। क्या हमें पॉलिटी रेडी करना बहुत ज़रूरी है?
पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं और फिक्स है कि इनसे आते ही आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हमें याद करने पड़ेंगे, आर्टिकल से क्वेश्चन आता है। और डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज से भी क्वेश्चन आ जाता है। इंपॉर्टेंट शेड्यूल से क्वेश्चन आता है। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। और जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो इमरजेंसी हो जाता है। बाकी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एक एक करके ये सारे सब्जेक्ट्स के हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। और आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक शायरी है, अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएंगी। इसलिए हौसला रखना दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। मिलते हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद और ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।